दोस्त, एक लड़का जो एक छोटे से गांव से बिलोंग करता था। इनकी फैमिली बैकग्राउंड भी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन इनका एक सपना था कि मैं यूपीएससी एग्ज़ाम को क्रैक करके देश की सेवा करूं। और फिर ये यूपीएससी की तैयारी करने के लिए अपने माँ बाप से दूर यूपीएससी की दुनिया मतलब कि दिल्ली चला गया। लेकिन दिल्ली जाकर इसने हजारों और लाखों की भीड़ देखी कि कैसे स्टूडेंट इधर से उधर जा रहे हैं, कितने स्टूडेंट कोचिंग जा रहे हैं, कितने स्टूडेंट स्टडी मटेरियल खरीद रहे हैं। इन सब को देखकर, यह इतनी भीड़ को देखकर इतने डिप्रेशन में चला गया और इनके दिमाग में सिर्फ नेगेटिव बातें चलने लगी। इसे रात भर नींद नहीं आने लगी। यही सोचने लगे थे कि यह लोग इतने साल से मेहनत कर रहे हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो मेरा कैसे होगा। अरे मेरी तो बैकग्राउंड भी अच्छी नहीं है। यह बिल्कुल हताश हो गया था, क्योंकि सिर्फ 400 से 500 सीट के लिए इतनी सारी भीड़ इसने कभी नहीं देखी थी। और यह बात हर नए एक्सपेरिएंट के मन में आता ही आता है। लेकिन फिर कुछ समय बाद इसने ठंडे दिमाग से सोचा कि अगर मैं यहीं से लौट वापस चला गया तो ज़िंदगी में कभी भी आईने को नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि जब मैं आईने को देख लूँगा और उसमें मेरा चेहरा नहीं बल्कि एक फेलियर दिखेगा। उसमें यह दिखेगा कि मैं डरपोक था, डर की वजह से मैं तैयारी नहीं किया और मैं अपने माँ बाप से बोल कर आया हूँ, उन्हें सपना दिखाकर आया हूँ कि तेरा बेटा आईएएस बनकर ही लौटेगा। तो मैं बिना आईएएस बने कैसे चला जाऊं? नहीं, ये नहीं हो सकता। दोस्त, फिर इनके अंदर यूपीएससी क्रैक करने का जोश आ गया और इसी जोश के साथ तैयारी करना शुरू कर दिया। और इसने पूरी मेहनत और डेडिकेशन के साथ तैयारी करने लगा। दोस्तों, तैयारी करने के बाद जब उसने एग्ज़ाम दिया तो अफसोस इनका प्री एग्ज़ाम ही क्वालिफाई नहीं हो पाए और इससे एक बड़ा झटका लगा और सोचने लगा कि जिस एग्ज़ाम की क्लियर करने का सपना लेकर आया था और इसका पहला एग्ज़ाम ही क्लियर नहीं हो पाया। और दोस्त, जब यह फेल हुआ ना तो उसके घर के आसपास वाले लोग ताने देना शुरू कर दिए। वह कहने लगे कि तेरे बेटे से यूपीएससी एग्ज़ाम नहीं निकल पाएगा, तुम क्यों सपने बड़े देख कर यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली भेज दिया, उसने कुछ नहीं हो पाएगा। दोस्त, ये सब बातें सुनकर ये लड़का पूरा टूट गया और फिर इसने खुद से कहा कि कोई बात नहीं, अपना टाइम आएगा और मैं एक दिन यह ताने को तालियां में बदल कर ही रहूँगा। और दोस्तों, इसने इस साल किए हुए सारी गलतियों को सुधार करके दोगुनी मेहनत के साथ तैयारी करना शुरू कर दिया और इनका परिणाम यह निकला कि इसने प्री प्लस मेंस अपने दूसरे ही अटेम्प्ट में पास कर गया और अब सिर्फ इनका इंटरव्यू ही बाकी था। लेकिन जब ये इंटरव्यू देने के लिए जा रहे थे तो इनके माइंड में सिर्फ नेगेटिव थॉट्स ही चल रहा था कि यार, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर मैं जवाब नहीं दे पाया तो क्या होगा। मतलब इसे खुद के ऊपर भरोसा नहीं रहा कि इसने अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो दिया था और इसने जैसे तैसे करके नर्वस में ही अपना इंटरव्यू दिया और रिजल्ट का इंतज़ार बहुत उम्मीद के साथ कर रहा था, ये सोचकर कि चलो इंटरव्यू तो ख़राब गया लेकिन कोई ना कोई छोटा पद तो ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन दोस्त, जब रिजल्ट आया तो ठीक उसका उल्टा हो गया, लिस्ट में इनका नाम ही नहीं था। उसके बाद यह लड़का खुद को संभाल नहीं पाया, इनका सारा सपना चूर चूर हो गया और इनके साथ इनके माँ बाप का भी सपना टूट गया। और एक तरह यह और दूसरी तरह इनके माता पिता रो रहे थे, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली के पास ज़्यादा चांस नहीं मिला करता है और इसे 2 अटेम्प्ट मिले थे, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली दिल्ली का खर्च कैसे उठाते हैं ये सिर्फ एक मिडिल क्लास समझ ही सकता है। दोस्त, इन दुख की घड़ी में इन लड़के को हौसला देने वाली इनकी माँ थी। इनकी माँ ने बोली कि बेटा इतना आगे निकल गया है और आखिरी पड़ाव पर आकर तुम्हारा रिजेक्शन हुआ है, बेटा एक लंबी छलांग मारो
अगली बार तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। यह माँ का आशीर्वाद बेटा। दोस्त, जब यह लाइन इनकी माँ ने कही तो उसने सोचा कि मुझे हार कर नहीं बैठना, क्योंकि माँ को मुझे बहुत उम्मीद है और मैं उसे पूरा करके ही रहूँगा। दोस्त, इसने फिर से दिन रात करके तैयारी करना शुरू कर दिया, क्योंकि एक एग्ज़ाम के चलते अपने माँ बाप की आंखों में आंसू आना ये कोई कैसे बर्दाश्त ही कर सकता। और इसने इस बात इतना मेहनत किया कि इसका सिलेक्शन होने से इसे खुद यूपीएससी भी नहीं रोक पाए और 72वें रैंक के साथ IAS अधिकारी बन गए मेरे दोस्त।